नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर एमपी अब तक में नजर डालेंगे। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले रोड शो किया और इस रोड शो में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और इसके बाद रीवा को 320 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। साथ ही 40 विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया और इन विकास कार्यों में 2 स्कूलों के भवन और केंद्रीय जेल रीवा की 8 बैरकों और नगर निगम रीवा में सड़कों का विकास के साथ साथ नाला निर्माण का भी कार्य शामिल है। और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब रीवा का विकास नहीं रुकेगा, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी में पद अहम नहीं होता। मैं इस बात के लिए आनंदित भी हूं कि हां, रीवा का अपना वाकई समय आ गया विकास का। जोरदार तालियां बजाओ, अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवां को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना, किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हमारे यहां पद का महत्व नहीं है, व्यवस्था में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का महत्व है। और रीवा से बड़ी खबर आई, जहां अधिकारियों को सीएम की चेतावनी, जनता से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है, जनता के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री ने यह बात कही। करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं। तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आम जनता का भी मान सम्मान। अधिकारियों को सीएम ने स्पष्ट चेता दिया है कि किसी भी तरह से जनता से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जनता ने ही हमें ये मौका दिया है और जनता के सम्मान में कोई समझौता नहीं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया मंच से और प्रशासनिक सर्जरी भी लगातार जारी है, तो इससे संकेत ये मिल रहे हैं कि सर्जरी आगे भी जारी रहेगी। हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह रीवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता के बीच सीधी बात कही कि कोई भी अफसर अगर जनता या बदतमीजी करता है कहीं भी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसका उदाहरण देखने को भी मिला था जब डॉक्टर किशोर कन्याल को जब हटाया गया था कलेक्टर ने, तब ये मैसेज भी सीधा दिया था कि किशोर कन्याल ने जिस तरह ड्राइवर को कहा था कि औकात क्या है तुम्हारी, उसके बाद ही बड़ा कड़ा संदेश दिया था। और उसके बाद प्रशासनिक सर्जरी इसलिए भी जारी होना है क्योंकि कई कलेक्टर्स हैं जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें थी और लगातार इस तरह की बातें आती रही है कि वो जनता से ठीक से नहीं मिलते हैं, जो जनता दरबार, जो जन सुनवाई होती है उसमें अच्छे से नहीं मिलते। तो निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में कई जिलों के कलेक्टर बदले जाना और उसकी प्रशासनिक सर्जरी की एक बड़ी तैयारी भी है। तो सबसे ज्यादा गाज कलेक्टर्स पे गिरेगी और करीब 10 से 12 ऐसे कलेक्टर और हैं जो इस तरह की जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है उनको हटाया जा सकता है और कई कमिश्नर भी बदले जाने हैं। तो निश्चित ही कुछ दिनों में ये कड़ा संदेश आज सीएम ने दिया और ये प्रशासनिक सर्जरी आगे भी जारी दिखेगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और चुनावी माहौल बनाने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने जा रही है। राहुल गांधी की यह यात्रा मध्य प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी अब गरमाने लगी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। उनकी यात्रा एमपी के 9 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से भी यात्रा करेंगे और पैदल भी सफर करेंगे।
राहुल गांधी की कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान के धौलपुर से मुरैना के रास्ते एमपी में प्रवेश करेगी। यहाँ से यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम और झाबुआ होते हुए फिर राजस्थान के बांसवाड़ा चली जाएगी। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। तो वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर न्याय यात्रा कर लिया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस की ये यात्रा फ्लॉप रही। आशीष अग्रवाल ने कहा कि नाम बदलने से कांग्रेस का पाप नहीं बदलेगा। तो संविधान बचाने के लिए मैं समझता हूँ, चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाए या राहुल जी की जो यात्रा मणिपुर से मुंबई तक हो रही है, ये सब उसके लिए और निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने अब इस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो से न्याय यात्रा कर लिया। तो कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार लिया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस में बदलाव को लेकर बड़ा संकेत दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि 6 जनवरी से 8 जनवरी तक प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भोपाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर मंथन किया जाएगा। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी और नेताओं को जिम्मेदारी देने पर चर्चा की जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि बदलाव को लेकर जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। जब नई विधा आती है तो नई परंपराएं आती हैं, नए लोग आते हैं। हमें निर्देश भी मिला इसी बात का है कि पार्टी नई और युवा हो, इसीलिए हमारी नियुक्तियां हुई हैं। मैंने जब भोपाल में बात की कि हम एक सूत्र है हमारे पास और 5 स हैं। एक सूत्र है मैं नहीं हम, नेतृत्व एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। जीतू पटवारी 15, 20, 25 है, एक साथ मिलकर कर रहा है। एक व्यक्ति कितना भी समृद्ध हो, पर जब तक सब मिलके काम नहीं करते हैं तब तक नहीं होता है। इस बार पार्टी बिना गुट से, कोई गुट ही नहीं है पार्टी। कांग्रेस पार्टी में गुट की बात एक तरह से इतिहास हो गई। और मैं नेता हूं, मैं। और एमपी में महिला एवं बाल विकास आयुक्त के आदेश पर राजनीति गरमाई हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त ने अपने आदेश में जिले के कार्यक्रम अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों की सूची बैंक्स को भेजने के लिए कहा है। इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही ये कहती आ रही है कि ये योजना लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी जब योजना लागू की गई थी उस कथन पर आज भी कायम है। हमने तब भी यही कहा था कि 18 साल तक जिन मुख्यमंत्री जी को या जिस तत्कालीन सरकार को लाडली बहनों की याद नहीं आई थी, अब चुनाव के 4 माह के लिए यह सिर्फ चुनावी जुमला है और वह शने शने स्थापित भी हो रही है आशंका हमारी। पार्लियामेंट चुनाव के बाद यह योजना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और एमपी में बंगला पॉलिटिक्स अब तेज हो गई है। पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अब तक बंगले खाली नहीं किए, जिसके कारण नए जो मंत्री बने हैं उन्हें अब तक बंगले अलॉट नहीं हो पा रहे। कहा यह जा रहा है कि बंगला खाली कराना अब शुरू हो चुका है, अब एक प्रक्रिया इसकी चल पड़ी है। एमपी में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रियों के बंगले की चर्चा होने लगी है। पूर्व सरकार के 12 मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन वो अब भी बंगले में हैं। मसलन मंत्रियों को खाली करना होगा बंगला। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, राम खिलावन पटेल, राहुल सिंह लोधी, भारत सिंह कुशवाहा, नरोत्तम मिश्रा, राम किशोर कावरे, गौरी शंकर बिसेन, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद भदौरिया, कमल पटेल। उधर मोहन सरकार में बने मंत्रियों को बंगले का इंतजार है। गृह विभाग ऐसे मंत्री पूल वाले बंगलों की सूची बना रहा है।
तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी में सीनियर और पुराने नेताओं का सम्मान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता लोलुप पार्टी है और यहाँ जिस तरह की स्थितियां हैं, कोई नैतिक मर्यादा नहीं है, कोई बड़ों का सम्मान नहीं है, पुराने लोगों के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। तो जब सत्ता के लिए कोई चीज़ आती है तो वो तो ये सब लड़ाइयाँ होंगी। और अभी आप देखते जाइएगा कौन किसका बंगला छुड़ाता है, किसको बंगला मिलता है, ये सब होगा। और मुख्यमंत्री के लिए, और हो सकते हैं कि जैसे मंत्रिमंडल के बंटवारे के लिए बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ता है, ऐसे ही मंत्रियों को बंगले बांटने के लिए भी ये दिल्ली से लेके आए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस को अपनी चिंता करने की नसीहत दी। बंगलों को लेकर कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ एक पद्धति प्रोसेस है सरकार की, वो सरकार अपनी प्रोसेस से उन सब जिन मंत्रियों को जो निवास अलाट करना है वो कर दिया जाएगा, जिनको खाली करना है वो कोई मोह माया से चिपके नहीं है हमारे कोई भी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। इसलिए कांग्रेस पहले अपनी चिंता करे। बंगले के आवंटन की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए मंत्रियों को मकान दिए जाएंगे। ऐसे में इस मसले पर सियासत गैर जरूरी है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बनने के बाद और विभागों के बंटवारे के बाद अब बंगलों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। ऐसे 12 मंत्री थे जो पिछला चुनाव हार चुके थे, अब उनके बंगलों पर नए मंत्रियों की नजरें हैं और वो चाहते हैं कि इन बंगलों को उनको अलॉट किया जाए। तो कई मंत्रियों ने जो 4 इमली के बड़े बंगले हैं, जो जैसे कि कमल पटेल का बंगला हो, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का बंगला हो, और इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा का बंगला हो, महेंद्र सिसोदिया का बंगला हो, ये सब कद्दावर नेता मंत्री रहे लेकिन इस बार चुनाव हार गए। तो इनके बंगलों के अलॉटमेंट के लिए नए मंत्रियों ने सरकार को पत्र लिखा है, मांग की है कि उन्हें ये बंगला अलॉट किया जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये बंगले कब खाली होते हैं और इनमें नए मंत्रियों को कब जगह मिलती है। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पर दिए बयान पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने सफाई दी है। दिलीप अहिरवार का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दिलीप अहिरवार से छतरपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह के गोद लिए क्षेत्र के विकास के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वर्तमान सीएम को देखिए, पूर्व सीएम ने जाने किन किन को गोद लिया हुआ था, वो गोद लेते थे और करते कुछ नहीं थे। हालांकि अपने इस बयान पर राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने सफाई दी। दिलीप अहिरवार ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। तो निश्चित रूप से जो वो वीडियो चल रही है वो एक तोड़ मोड़ के बनाई वही वीडियो है, जो शुरू और बाद का मुझे नहीं चलाया गया। और बाद में मैंने पहले उसमें कहा भी था, उसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए मैंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये तो कहते हैं कुछ करते नहीं हैं। बाकी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की बात है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले एक ऐसे नेता हैं, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। हम सब उनको जानते हैं और उनका जो विकास है मध्य प्रदेश में कभी हम भूल नहीं सकते। अब ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। किस तरह से रटे रटाए भाषणों में विधानसभाओं को गोद लेने की बात करते थे और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, इसी नाकामी का पोल आज खोला गया है। पर कांग्रेस में अब एक मुहिम चल पड़ी है कमलनाथ कांग्रेस को निपटाने की। तो अब कांग्रेस ही कमलनाथ जी की नाकामियों को सार्वजनिक कर रहे हैं ताकि उनकी बची खुची नाकामियां भी सबके सामने आ सके। और जिस तरह एक नवेले मंत्री जी ने शिवराज सिंह जी को इंगित करते हुए अति उत्साह में जो बातें कही हैं, वह गिरते हुए राजनीतिक संस्कारों का एक प्रतिमान है कि चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हों या शिवराज सिंह जी चौहान हों, पूर्व वरिष्ठों के प्रति इस विचारधारा के संस्कार ही यही है। और जो उन्होंने सीखे हैं, यही दिलीप अहिरवार जी ने सार्वजनिक तौर पर उसके दर्शन कराया है। मध्य प्रदेश में एक और प्रशासनिक सर्जरी हुई है। भोपाल और इंदौर समेत 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया।
तो वहीं आशीष सिंह को इंदौर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि गोपाल चंद डाड रीवा संभाग के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो ये प्रशासनिक सर्जरी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में एक और प्रशासनिक सर्जरी, भोपाल और इंदौर समेत 7 IAS अफसरों के तबादले की गए। कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल तो आशीष को इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है। और इंदौर में कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म। कॉलेज कैंपस में टीचर पर दुष्कर्म का आरोप। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। छात्रा को ब्लैकमेल करने का भी आरोप। आरोपी टीचर समेत 4 लोगों पर केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी बाणगंगा पुलिस। ग्वालियर में 2 महिलाओं में सड़क पर ही विवाद हो गया। यह विवाद पति को लेकर हुआ। 2 पत्नियां, एक पति। दावा कुछ ऐसा ही है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। एक अनार, 2 बीमार। 2 महिलाएं, एक पति। कौन सच्चा, कौन झूठा? ये कौन है? ये तस्वीरें देखकर शायद आप मामला समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। ये दोनों महिलाएं शख्स के लिए झगड़ा कर रही हैं। दावा है कि ये शख्स इनका पति है। दावा दोनों का है, लेकिन ये किसका पति है ये नहीं पता। क्यों, तुम्हारी वाइफ कौन सी है? मैं उसने मंदिर से शादी बच्चे की, मैंने भी मंदिर से की। ये मामला ग्वालियर जिले के पड़ाव इलाके का है, जहां रोड पर दोनों महिलाओं के बीच पति को लेकर विवाद हो गया। दोनों महिलाओं के अपने अपने दावे हैं। एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब किसके दावे सही है और किसके झूठ, ये जांच का विषय है। लेकिन जिसने भी ये वीडियो देखा वो बिना हंसे रह नहीं पाया। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। और शिवपुरी में एक ड्राई क्लीनर की दुकान चलाने वाले ने ईमानदारी की कैसी मिसाल पेश की कि जिसे देखकर आज भी ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, ये समझ में आया। दरअसल एक शख्स ने ड्राई क्लीन के लिए लॉन्ड्री में कुछ कपड़े भेजे, जिसमें दुकानदार को 50,000 रुपए मिले। ड्राई क्लीनर ने ग्राहक को वो पूरे पैसे लौटाए। मामला शिवपुरी के शक्तिपुरम खुड़ा का है। और अब